अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप कर दीजिए, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले और हम एक पेज पे हो अपने एक दूसरे के साथ, ताकि चीज़ों को क्लोजली आप फॉलो कर सकें। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने राउटर के बारे में डिस्कशन की थी। हमने मुख्तलिफ वेंडर्स के राउटर की एक ओवरव्यू डिस्कस किया। फिर हवावे का हमने थोड़ा सा ज़्यादा उसको डिस्कस किया। अच्छा, आज हम हवावे के राउटर का एक CLI कमांड लाइन इंटरफेस मोड देखेंगे, जो इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ भी रहा होगा। और हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, उसमें हम किस तरह उसको सीखें ताकि हम आगे चले। क्योंकि हमने जितनी भी अभी तक डिस्कशन की है, थोड़ा बहुत हमने राउटिंग के ऊपर बात की थी, स्टैटिक फिर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात की थी। तो अब हम आगे जब भी हम बात करेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या है या इवन हम स्टैटिक राउटिंग की बात करेंगे, तो उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। क्योंकि मेरे ये जो सीरीज़ है इंशाल्लाह, इसमें हम सिर्फ थ्योरी के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ भी सकते हो या समझ भी सकते हो कहीं से, लेकिन असल चीज़ है कि आपको कमांड लाइन का पता हो उसको प्रैक्टिकली करते कैसे। तो हम अपने आने वाले आज के लेक्चर में और आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम कमांड लाइन के ऊपर बात करेंगे, और फिर हम हर चीज़ को जो हम पढ़ेंगे उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ताकि हमें पता हो, हम उस चीज़ को समझें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें आपको ब्रीफली बता दूं। आप ये एज्यूम करें कि हमारे पास हवावे का एक राउटर आपने ओपन किया, सिस्को का। मैं क्यों थोड़ा सा आप लोगों को आज ये बता रहा हूं कि मेजॉरिटी चीज़ें आपके पास सेम होगी, बहुत थोड़ा सा आपके पास फर्क होगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वाइज अगर हम राउटिंग की बात करें तो ये सबके लिए सेम है, चाहे हवावे हो, सिस्को हो, चाहे जूनिपर हो, चाहे कोई भी हो। आपके पास कमांड लाइन में थोड़ा सा आपके पास डिफरेंस आ सकता है। ठीक हो गया जी। आप अगर आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये एक हवावे का एक राउटर है, NE40 उसका। ये जब भी आप उसको ऑन करो तो आपके पास ये वाला प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है। ठीक है, जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है जी। आपके पास लेट से ये हवावे है और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि फर्ज करिए सिस्को का एक राउटर। ठीक हो गया जी। इस मोड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये यूजर मोड है, या यहां भी हम इसको कहते हैं कि ये यूजर मोड है। ठीक हो गया जी। इसका मतलब क्या है कि इस मोड में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते डिवाइस पे, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। तो इस मोड पे आप क्या कर सकते हो? आप अपनी डिवाइस के बारे में चीजें पता करते हो। आपकी डिवाइस की डिवाइस की हेल्थ क्या है, आप उसका देखते हो कि ये कौन सा डिवाइस है, इसके ऊपर कितने कार्ड्स लगे हैं, इसके ऊपर इस वक्त पावर का क्या स्टेटस है, इस पे इस वक्त कौन से प्रोटोकॉल चल रहे हैं। मतलब जो भी आप चीज करते हो तो आप यूजर मोड के ऊपर उसको देख सकते हो। तो वो क्या कमांड है जो हम इस यूजर मोड पे चलाते हैं? तो याद रखिए कि हवावे में उसको हम कहते हैं डिस्प्ले, और सिस्को में हम उसको क्या कहते हैं? शो। और उसके ऊपर आगे आपका जो भी कमांड होगा आप उसको लिख लेंगे। इसी तरह डिस्प्ले की आगे भी आप जो भी आपका कमांड होगा तो आपके पास नीचे एक आउटपुट आ जाएगा, आपको कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह आपको यहां भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहला हमने क्या किया? यूजर मोड। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर आप लेट से आप कहते हो कि नहीं, मैंने डिवाइस के आगे जाना है, मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन करी, ये भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे जाने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आप प्रिविलेज मोड भी कह सकते हो, आप सिस्टम मोड भी कह सकते हो। प्रिविलेज मोड या सिस्टम मोड आप कुछ भी कह सकते हो उसको। तो हवावे में आप क्या करते हो? आप लिख लेते हो सिस्टम व्यू। तो आपका ये जो आपका सिस्टम मोड ये चेंज हो जाता है आपके पास। फिर आप ऐसे कर ले, आपके पास ऐसे आ जाता है, ऐसे।
अब ये जो मोड आपके पास आ गई, यहां पे अब आप अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, अब आप चेंजेस कर सकते हो। सिस्को में आप यहां पे लिखते हो एनेबल, तो आपके पास यहां पे भी प्रॉम्प्ट चेंज हो जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मुझे सही याद है, तो आपके पास एनेबल आप लिख लो तो आपके पास ये प्रॉम्प्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक हो गया जी। मैं आपको थोड़ा सा ये करके दिखाता हूं, जो अभी तक हमने ये दो बातें कर ली। ये देखें, ये आपके सामने हमने एक राउटर ऑन किया हुआ है, ठीक है। NE40 लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम हवावे का NE40 एक राउटर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये एक मोड आपके पास आ जाता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे जब मैं डिस्प्ले लिख लेता हूं, ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे मुझे कोई कमांड देना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं उसको अभी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये देखें कि मैं लिख लेता हूं सिस्टम व्यू और मैं एंटर करता हूं, तो आपने देख लिया मेरे पास राउटर का प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। तो ये जो ऊपर प्रॉम्प्ट है ये वाला, जहां पे आपके पास ये है, यहां पे आप कुछ चीजें कर सकते हो, यहां पे आप कुछ और चीजें कर सकते हो। ऐसी पॉसिबल है कि इस मोड पे, सिस्टम मोड में आप बहुत से ऐसी चीजें कर सकते हो जो आप यहां पे इस मोड में नहीं कर सकते। इस वजह से इसको यूजर मोड कहते हैं। यहां पे कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते, यहां पे आप काफी सारे चेंजेस कर सकते हो। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इस मोड से ये सिस्टम मोड से वापस इस मोड पे आने के लिए आप क्या लिख करते हो, आप क्विट लिख दो, तो आप पीछे वापस यूजर मोड पे आ गए, इस वाले मोड पे आप वापस आ गए। ठीक हो गया जी। राउटर पे काम करने की खूबसूरती ये है, खूबसूरती कि आपके पास जब आपको लफ्ज पता हो तो आप जो कीबोर्ड पे आपका टैब होता है, जब आप उस टैब को प्रेस करते हो तो आपका वो कीवर्ड खुद ब खुद पूरा हो जाता है, या आपको ऑप्शंस देते हैं मुख्तलिफ कि आप एक बार प्रेस करते हो तो आपको एक लफ्ज नजर आ जाता है। फर्ज करें मैं यहाँ पे एस लिखता हूं और मैं टैब प्रेस करता हूं, तो देखिए मेरे पास पहले सेव आया। क्या आप सेव कमांड चलाना चाहते हो? मैं कहता हूं नहीं, दोबारा प्रेस करता हूं, मेरे पास स्केड्यूल आ गया, नहीं मैं मेरा ये भी कमांड नहीं है। मैं स्क्रीन नहीं, मैं मुझे ये भी नहीं चाहिए। सेट नहीं, SNMP ये भी नहीं चाहिए। मतलब मुख्तलिफ आप प्रेस करते जाओ। देखिए ऊपर सिस्टम व्यू आ गया, हाँ मुझे ये चाहिए था। ठीक हो गया। मैं दोबारा से अच्छा, आप इसको थोड़ा और भी ठीक कर सकते हो। लेट से मैं दो लफ्ज लिख देता हूं, तो मैंने इस सर्च को थोड़ा सा और कम कर दिया, तो जब मैं पहली बार टैब मारूं तो मेरे पास डायरेक्टली सिस्टम व्यू की कमांड आ गई। तो इसको जब मैं एंटर करता हूं तो मेरे पास ये नए दूसरे मोड में चला गया। एक और खूबसूरती, किसी भी वेंडर पे या किसी भी कमांड लाइन पे जब आपको कोई कीवर्ड पता हो या पहला लफ्ज पता हो, जब आप वो लिख लेते हो और आपको आगे नहीं पता, तो आपके पास इसकी खूबसूरती क्या, जैसे मैं आप डिस्प्ले, मैंने आपको कहा था ना कि हवा पे आप कुछ भी करो तो आप डिस्प्ले का कीवर्ड यूज करते हो, या तो आप इसको पूरा लिख दो, या फर्ज करें मुझे नहीं पता, मैं टैब प्रेस करता हूं, तो देखिए उसने मेरा कीवर्ड खुद ब खुद पूरा कर दिया। अब मुझे आगे नहीं पता मैं आगे क्या करना चाहता हूं, तो जो खूबसूरती है वो ये है कि आप यहां पे क्वेश्चन मार्क लिख दो, ये क्वेश्चन मार्क, तो आपको एक लिस्ट आ जाता है। मोर मींस आप इसको एंटर भी करो या कीबोर्ड पे स्पेस बार प्रेस करते जाओ, आपके पास एक लिस्ट आ जाती है, वो कहता है कि आपने क्या करना है डिस्प्ले के आगे। ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है राउटर में, मतलब आपको हर चीज रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं होती। आप इसी तरह क्वेश्चन मार्क करते जाओ, आपको वो दिखाता जाएगा कि आपने आगे क्या करना है। ठीक हो गया जी। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि एक हमारे पास यूजर मोड है, जब आप राउटर पहले ऑन कर लेते हो तो आपके पास ये यूजर मोड नजर आ रहा होता है। अगला मोड मेरे पास क्या है, सिस्टम मोड, जिसमें मैं कुछ और काम करना चाहता हूं, आपके पास ये सिस्टम मोड आ गया। पीछे जाने के लिए आप वापस क्या करते हो, क्विट यूज करते हो, और किसी भी चीज को आपकी स्क्रीन के ऊपर रखने के लिए आप डिस्प्ले की कमांड यूज करते हो। ठीक है, और डिस्प्ले के आगे आपको कमांड नहीं पता तो हेल्प के लिए आप क्या करते हो, क्वेश्चन मार्क डाल लेते हो कि यार मुझे बताओ इसके आगे मैंने क्या यूज करना है। ठीक हो गया। एक सिंपल कमांड में आप लोगों के सामने चलाता हूं, देखिए एंटर एंटर एंटर, आपको जो भी चाहिए ऊपर अगर आप लोग देख लो तो यहां पे एक चीज मेरी नजर से गुजरी है, जो मैं वो कमांड आपको दिखाना चाहता हूं कि लेट से ये आ गया कि इस वक्त मेरे पास इस डिवाइस पे क्लॉक क्या टाइम क्या सेट है,
तो मैं क्या करूंगा, DIS में कीवर्ड सॉरी टैब प्रेस करता हूं, उसने कमांड खुद ब खुद पूरा किया। मैं कहता हूं क्लॉक, मैं टैब प्रेस करता हूं, उसने खुद ब खुद उसको पूरा किया। मैं एंटर करता हूं, तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपकी इस राउटर पे इस वक्त टाइम जोन क्या सेट है। ये दिखा रहा है कि इस वक्त आज 25 तारीख है, 2 फरवरी है 2022, दिन है आज फ्राइडे का, और टाइम इस वक्त है 2:40। और टाइम जोन भी आपको दिखाता है कि आपका टाइम जोन क्या है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हम कमांड कैसे रन करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चाहते हो कि ये डिवाइस कौन सा है, मतलब ये मुझे नहीं पता ये कौन सा डिवाइस है इसमें। तो वो क्या कमांड हम हवावे में यूज करते हैं, मैं ये करता हूं डिस्प्ले, हम लिख लेते हैं वर्जन। तो जब मैं डिस्प्ले वर्जन लिख के एंटर करता हूं, तो मेरे पास ये एक आउटपुट आ जाता है। इस आउटपुट को गौर से देखें, मैं आपको इसको समझा देता हूं। इस आउटपुट पे अगर आप देखो, तो ये आपको दिखा रहा है कि ये NE40E है। बिल्कुल हमने बात की भी थी कि हमने हवावे NE40 को डिस्कस किया था। हवावे के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, VRP कहते हैं। ठीक है जी, हवावे वर्सटाइल राउटिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, ठीक है, VRP, इसको हम VRP कहते हैं। इस वक्त ये जो डिवाइस है ये NE40 है, और इस पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो कौन सा है, ये वाला है। आप ये याद रखिए V8, और इसका रिलीज क्या है, 11। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, इसकी मुख्तलिफ रिलीजेस होते हैं ना, सॉफ्टवेयर चेंज होता है। ये इससे पहले शायद मुमकिन है कि V8 R10 था, R9 था, आगे R12 आएगा, 13 आएगा, मुख्तलिफ। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, V8 R11। ठीक है, कॉपीराइट्स इसके किसके हैं, हवावे के हैं। और इस डिवाइस को हमने ऑन किए हुए कितना टाइम हुआ है, 47 मिनट्स। जब मैं ये वीडियोस बना रहा था उससे पहले मैंने इसको ऑन किया है, तो ये मुझे क्या बता रहा है, 47 मिनट्स, जस्ट दिखाने के लिए। अच्छा जी, आई होप कि यहां तक आपको ये क्लियर होगा। आप एक और भी काम कर सकते हो कि आपकी कीबोर्ड का जो अप एरोज बने होते हैं, अगर आप अप एरो प्रेस करो तो ये आप चेक कर सकते हो कि मैंने लास्ट कितनी कमांड्स चलाई है या कौन कौन सी कमांड्स चलाई है। डाउन एरो पे आप वापस लास्ट कमांड पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं इस डिस्प्ले वर्जन को एक बार फिर प्रेस करता हूं, तो देखिए पहले 47 मिनट्स था, अब 49 मिनट्स। जब हम बात कर रहे थे इस दौरान कुछ टाइम और गुजर गया। ठीक है, तो ये आपको, आप अपनी डिवाइस के बारे में जब कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो कि आपकी डिवाइस क्या है, उस पर कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो कब से ऑन है, तो आप डिस्प्ले वर्जन की कमांड चला सकते हो। ठीक हो गया जी। तो आज हमने थोड़ा सा क्या हमने ये डिस्कशन कर ली कि हवावे में आपका राउटर जब आप ऑन करते हो तो आपके पास इस फॉर्मेट में होता है। जब आप इस आगे नेक्स्ट मोड पे जाते हो तो आप क्या लिख लेते हो, सिस्टम व्यू, तो आपका चेंज हो जाता है ऐसे। फिर हमने कहा कि आप कोई भी काम डिस्प्ले करना चाहते हो तो हवावे में उसके लिए क्या यूज होता है, डिस्प्ले। आप हेल्प करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन मार्क डाल दो, ये किस चीज के लिए है, हेल्प के लिए। तो आपको वो एक लिस्ट ऑफ कमांड्स दिखा देगा कि आपको कौन सा कमांड चाहिए। इस सॉरी ये इस तरह है। इस मोड से, सिस्टम मोड से वापस इस मोड पे जाने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप लिख ले लेते हो क्विट, तो आप वापस आ जाते हो इस मोड पे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हमने फिर एक दो कमांड चलाई आज इसी मोड में। एक हमने किया डिस्प्ले क्लॉक, ये आपको क्या दिखाता है, टाइम। फिर हमने एक और चलाई डिस्प्ले वर्जन, ये आपको क्या दिखाता है, आपको दिखाता है कि आपके पास VRP कौन सा है, आपका मॉडल कौन सा है, और आपका अप टाइम डिवाइस का क्या है कि कब से अप है। तो हमें दिखाया कि हमारा V8 R11 चल रहा है, मॉडल NE40 है, और अप टाइम उस टाइम पे दिखा रहा था कि 47 मिनट से अप है।
तो ये हमने 2-3 कमांड्स आज हमने सीख ली कि हवावे के राउटर पे जो उसका इनिशियल मोड होता है, यूजर मोड जिसको कहते हैं, वो हमारे पास ये है। ठीक है, उस यूजर मोड से आगे सिस्टम मोड में जाने के लिए हम सिस्टम व्यू की कमांड चलाते हैं। ठीक हो गया, वो मोड आपका ये बन जाता है। वापस पीछे जाने के लिए आप क्विट की कमांड यूज लगाते हो तो आप वापस इसमें आ जाते हो। हमने बेसिक 1-2 कमांड्स चेक कर ली। डिस्प्ले क्लॉक आपको आपकी सिस्टम की टाइम बताता है। हमने एक कमांड चलाई डिस्प्ले वर्जन, वो आपको दिखाता है कि आपका मॉडल कौन सा है और सॉफ्टवेयर कौन सा है, आपका मॉडल कौन सा है, उसका आपकी डिवाइस का अप टाइम कितना है। ठीक हो गया जी। तो ये है आपकी हवावे के राउटर की एक बेसिक सी स्टार्ट कि हमने इसको जब ऑन हो जाएगा तो हमारे पास क्या नजर आएगा। इस पे हम सिस्टम, आप टैब प्रेस करो तो आपके पास कमांड पूरी हो जाती है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इनिशियली आप कमांड को पूरा लिखो, क्योंकि जब आप यूज्ड हो जाओगे, आपको आदत हो जाएगी इस चीज की, फिर आप बेशक टैब की प्रेस करते जाओ। ठीक है, तो मैं अगर सिस्टम व्यू में आपको दोबारा दिखा देता हूं, मैं एंटर करता हूं तो मैं सिस्टम मोड में चला जाता हूं। जब मैं क्विट प्रेस करता हूं तो मैं वापस इस मोड में आ जाता हूं। ठीक हो गया। फिर हमने 2 कमांड सीख ली आज। डिस्प्ले क्लॉक मुझे मेरे सिस्टम का टाइम बताता है, और फिर हमने एक और कमांड सीख ली डिस्प्ले वर्जन, ये हमें दिखाता है कि हमारा राउटर का मॉडल कौन सा है। ठीक है, वो NE40 है, उस पर सॉफ्टवेयर कौन सा है और उसको अप हुए कितना टाइम हुआ है। अच्छा, अगर हम इसी मोड में वापस इसी मोड में अगर हम क्विट लिख ले तो हम राउटर के मोड से निकल जाते हैं, मींस हम कमांड लाइन से निकल गए। लेकिन अगर मैं दोबारा प्रेस करूं तो आप दोबारा उसी मोड में वापस आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आगे राउटर के कमांड लाइन को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक हो गया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।